और हमारी कॉलोनी बरेली शहर की नंबर 1 कॉलोनी है। यहाँ पर एक तो पहली चीज़ तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी पेशा करीब 70% है और 30% के आसपास बिजनेस क्लास है। हम ये कहेंगे ये सच्चाई की जीत है, सच्चाई के लिए लड़ाई की गई थी। जीतने के बाद सेवा करने के मकसद से आए थे, तो आराम तो नहीं मिलेगा। खैर, काउंटिंग के बाद अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनाथ सिंह 130 मत मिले हैं, सचिव पद के लिए डॉक्टर रुद्रमन 131 मत मिले हैं और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री सौरभ अग्रवाल 130 मत मिले हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। यहाँ मेगा ड्रीम्स होम रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसी सोसाइटी में देखे होंगे। वोट पड़ रहे हैं और वोट भी लोग बड़ी शिद्दत से डाल रहे हैं। जो लोग यहाँ से बाहर चले गए वो भी वोट डालने के लिए आए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ वोट पड़े हैं और दोनों ही तरफ से हमने जो माहौल देखा है एक एक वोट के लिए, वैसे ही जैसे चुनाव में कशमकश होती है, जिद्दोजहद की जाती है, वैसी ही यहाँ चल रही है। मेरा नाम पायल निरवाल है। कॉलोनी में चुनाव चल रहा है, तो क्या सोच कर आप वोट कर रही हैं कि किस तरह का अध्यक्ष बनाना है कि जिससे कॉलोनी और ठीक हो सके? हम यही सोचकर वोट कर रहे हैं कि हमारी जो कॉलोनी है वो प्रोग्रेस करे और अच्छे से मेंटेन रहे। यहाँ पे आने वाले को हर को ट्रस्ट होए कि यहाँ पे हम सेफ़ हैं। जो हमारे बच्चे, बूढ़े, जो भी हमारे लोग रह रहे हैं, हमें उनको, हम लोगों पर वो ट्रस्ट रहे कि हम यहाँ पे सेफ़ हैं और हमारा जो जो हमने इन्वेस्ट यहाँ पे किया है या हम जो मेंटेनेंस हमारा जा रहा है वो एक सेफ़ उसमें है और वो एक अच्छे और सेफ़ काम के लिए लग रहा है। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो किस तरह की फैसिलिटीज़ और चाहती हैं? भाई जैसे यहाँ पे जो भी हैं, ये पार्क हैं, बच्चों के लिए झूले हैं और स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं, जिम है, ये वॉक के लिए स्पेस है, यही सब जो भी है। अभी कुछ दिन पहले आपने वोट डाला होगा सांसद चुनने के लिए, डाला था आपने वोट? हाँ जी, हाँ जी। तो आज कॉलोनी का अध्यक्ष चुनने के लिए डाला? हाँ जी। तो वैसे ही फीलिंग थी या फिर कुछ और सोच रखा था? देखो, वो हमारे देश के लिए है, ये हमारी कॉलोनी के लिए है कि एक छोटा और बड़ा स्केल हो जाता है उसमें। तो यहाँ एक छोटे स्केल पे सेफ्टी का पर्पज़ है, वो एक बड़े स्केल पे है। तो यही सब चीज़ें सोचकर इंसान वोट देता है कि अच्छे हाथों में और अच्छी जगह जाए। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है। क्या कराना चाहती हैं सोसाइटी में ऐसा कि जिसके लिए आपको आज वोट देना पड़ा? देखिए, सोसाइटी हमारी पहले से ही एक बहुत अच्छी स्थिति में है। थोड़े बहुत परिवर्तन हैं, जैसे बच्चों की खेल कूद को लेकर के, प्लस सुरक्षात्मक कुछ मुद्दे हैं और बाकी तो हमारे में एकता बहुत है। थोड़े बहुत समस्याएं हैं जिनको हम सब मिलकर सुलझाएंगे। जैसे कॉलोनी में आपको किस तरह के काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए हैं, या जो आप चाहती हैं कि आपके माइंड में कुछ ऐसे काम हैं जिससे कॉलोनी को और बेहतर किया जा सके? देखिए, वैसे तो ऐसे हमारी कॉलोनी ऑलरेडी बहुत विकसित है, सारी सुविधाएं हैं, पर कुछ सुविधाओं में थोड़ी सी लैकिंग है, जिसको कि मुझे लगता है कि आने वाली समिति, आने वाले हमारे जो प्रतिनिधित्व है वो बेहतर कुछ काम करेंगे, उनका इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी विकास तो चल रहा है, बस उसको और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, यही उम्मीद कर रही हूँ बस। मेरा नाम हिना गंगवार है। मैं इस कॉलोनी में 3 साल से हूँ, इससे पहले नोएडा में थी। नोएडा से जब आप यहाँ आई हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके मन में होंगी कि वहाँ जिस तरह की कॉलोनियाँ होती हैं वैसे ही आपने चुना होगा। यस। तो क्या आपने यहाँ देखा कि जो चीज़ आपके मन में थी कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, वो था या कुछ रह गया? यहाँ के हिसाब से और नोएडा के हिसाब से काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, तो यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए थे। तो यहाँ जो समिति काम कर रही थी उनके साथ शेयर किया और उन्होंने उस पर काम भी किया। तो अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी अदर सोसाइटीज़ से बरेली की, तो ये सोसाइटी मच बेटर है। नई समिति जो चुनकर आएगी उससे क्या उम्मीदें हैं आपको कि और चीज़ें ठीक होंगी? थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे कुछ अपने अपने विचार सबने शेयर किए हैं। जैसे थोड़ी पारदर्शिता है, अभी जो मैनुअली हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग ऑटोमेट करेंगे। और जैसे कुछ ऑडिट्स वो सजेशन दिया है कि ऑडिट कराया जाए, जिससे लोगों के मन में शंकाएं हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। और बाकी तो ये है कि छोटी मोटी शिकायतें तो सबकी रहती हैं, बट कोशिश यही रहेगी कि शिकायतों का मौका ना दिया जाए किसी को भी। मेरा नाम DK सिन्हा है। सर्विस में हैं आप? हाँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और 2018 से मैं इस कॉलोनी में रह रहा हूँ और हमारी कॉलोनी बरेली शहर की नंबर 1 कॉलोनी है। और अभी तक जो भी सोसाइटी रही है हमारी, बहुत अच्छा काम किया है
और आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि बरेली में इससे अच्छी कोई भी कॉलोनी हो। कितना टाइम हो गया इस कॉलोनी को बने? तकरीबन 10 से 11 साल। जो आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी कॉलोनी सबसे अच्छी है जी, तो इसके पीछे कॉलोनी को किन किन वजहों को आप ये कहेंगे कि ये हमारे पास ये है ये? हमारे पास हमारी कॉलोनी में सारी सुविधाएं हमारे कॉलोनी के अंदर हैं। स्विमिंग पूल है, जिम है, मंदिर है, कम्युनिटी हॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और एक अच्छी सोसाइटी हमारे पास है जिसने इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है और एक मिनिमम मेंटेनेंस के ऊपर। आगे और इसे बेहतर करने के लिए क्या खाका है आपके पास? मैं यही चाहूँगा कि ये सोसाइटी इसी तरीके से आगे इन चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करे। बच्चों के खेलने के लिए और कोई पार्क में अच्छा, जैसे बच्चों की डिमांड है, कोई नेट लगें, कुछ अच्छा बच्चों को गेम खेलने के लिए हों और रोड और थोड़ी सी इम्प्रूव हों तो हमारी कॉलोनी इससे भी और अच्छी हो सकती है। मैम क्या नाम है आपका? विंग कमांडर डॉक्टर रचना सिंह। आप निवर्तमान अध्यक्ष हैं? जी। इस बार नहीं लड़ी आप? नहीं, हम नए प्रत्याशियों को मौका देना चाहते हैं। अच्छा, 1 साल के लिए होता है ये चुनाव या कितने साल के लिए रहता है? ये हमारे बाईलॉज के हिसाब से तो 5 वर्ष के लिए होता है। 5 साल रही है? नहीं, हम लोग ने 1.25 साल में, क्योंकि नए प्रत्याशी हमारे पास अच्छे आ रहे थे और हम लोग अपना समय नहीं निकाल पा रहे थे, इस वजह से हम लोग ने जल्दी छोड़ के नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। इस कॉलोनी में क्या क्या ऐसा आपको लगा कि हो चुका है और क्या होने से रहेगा? अभी ये कॉलोनी डेवलप हुए करीब 2015 में ये कॉलोनी में लोगों ने रहना शुरू किया था। तो जब बिल्डर छोड़ के गए तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग थी इसमें और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डेली यूज़ के बाद ख़राब हो जाती हैं, जैसे सड़कें हैं, पार्क की मेंटेनेंस है, हमारे जो केबल बिछे हुए थे जब उस पर लोड बढ़ता है गर्मियों में उसका रिप्लेसमेंट होना। तो इस तरह से कई सारे काम थे जो हम लोग ने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी बीडीए को हैंडओवर हो जाए, जो लाइट्स वगैरह हैं, पानी की सप्लाई है वो नगर निगम से हो जाए। तो ये सारे प्रयास चल रहे हैं और जो डेली उसमें टूट फूट होती रहती है वो हम लोग मेंटेन करते रहते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ की सुंदरता, ये 2 बहुत बड़े पॉइंट हैं जो इस कॉलोनी को पूरे महानगर में अव्वल बनाते हैं। सबकी उम्मीदें तो देखिए यही हैं कि हम लोग कॉलोनी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जो बरेली में अभी अव्वल है, हम चाहेंगे कि ये यूपी में अव्वल बने कॉलोनी। अगर मैम बात करें इस कॉलोनी में रहने वालों की तो थोड़ा सा बता सकती हैं उनके बारे में कि ज़्यादातर लोग जो है वो सर्विस में हैं या बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं या किस तरह? अगर हम एक कॉलोनी का लोगों के सामने खाका खींचना चाहें जी, तो किस तरह की सोसाइटी में यहाँ लोग हैं? यहाँ पर एक तो पहली चीज़ तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी पेशा करीब 70% है और 30% के आसपास बिजनेस क्लास है। मैं राजीव कुमार अग्रवाल। अभी तो मैं रिटायर्ड लाइफ की तरह यहाँ पे सोसाइटी को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। वैसे मैं एयरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। 2090 तक मैं पंजाब में कार्यरत था। वहाँ पर आतंकवाद के डिस्टर्बेंस की वजह से मैं वहाँ से छोड़ के आके यहाँ पे मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था और 2018 में मैंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया था। उसके बाद से मैं यहाँ सोसाइटी को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे पूर्णकालिक कोषाध्यक्ष पद पर था, अब मैं उनको बैकअप देता हूँ। बरेली की बात करें तो कई बड़ी कॉलोनियाँ हैं बरेली में। मेगा ड्रीम्स को अगर हम आपसे जानना चाहें कि और कॉलोनियों के अगर हम इससे मुकाबला करें तो आपकी कॉलोनी और कॉलोनियों में बेहतर है या आपको लगता है कि बरेली में दूसरी कॉलोनियाँ इससे अच्छी हैं? हमारी कॉलोनी बहुत ज़्यादा और कॉलोनियों से बेहतर है। यहाँ पर मेरे परिचित या जो कोई भी आता है वो यहाँ से यही कहता हुआ जाता है कि हमने इससे बेहतर कॉलोनी आसपास के एरिया में कहीं भी नहीं देखी। इवन नोएडा और दिल्ली से लोग आते हैं तो वो इस कॉलोनी को बहुत बेहतर मानते हैं और यहाँ पे हर कोई ललायत रहता है कि किसी तरह यहाँ पे उसे घर खरीदने के लिए मिल जाए या उसे घर यहाँ पर किराए के लिए मिल जाए। यहाँ पर एक भी घर 15 दिन भी खाली नहीं रहता है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ के सारे लोगों में आपसी समझ बहुत अच्छी है। यहाँ पर हर कम्युनिटी का आदमी रहता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि वो किसी और कम्युनिटी का है।
जैसे अगर हम बात करें तो ग्रीन पार्क और दूसरी कॉलोनियों का तो नाम आता है। पहली बार मुझे भी क्योंकि उसमें दिलचस्पी लगी कि यहाँ जब मुझे बताया गया कि चुनाव हो रहा है और लोग लाइन में लगने की बात बोल रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी सिंगल गेटेड सोसाइटी है, उसकी वजह से यहाँ पे अंदर जो है बाहर का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पर एक भी आवारा पशु अंदर नहीं घूमता है। यहाँ पर रेगुलर में सड़कों की सफाइयाँ और सब कुछ नियमित रूप से होता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आप 4 पार्क हैं, उसकी ग्रीनरी देखें। यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ हैं, उन पे किसी तरह का कोई सबको मेंटेन किया गया है। इस तरह से यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। आगे और कैसे इसको बेहतर करने का प्लान किया? यहाँ के हमारे निवासी जो हैं हमें जो भी अपना सुझाव देते हैं, हम उस सुझाव को समिति में रखकर प्रयास करते हैं कि उस सुझाव को हम इम्प्लीमेंट करें, और ज़्यादातर सुझाव हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में सक्षम होते हैं। उसकी वजह से हमारी कॉलोनी निरंतर बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। इसमें हम थोड़ा सा सरकार से मदद चाहेंगे, जैसे यहाँ पे हमारी सड़कें हो गई, यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई, थोड़ा सा अगर सीवर लाइन वगैरह का यहाँ पे प्रबंध हो जाए तो हम उस स्मार्ट सिटी में सरकार से ये चाहेंगे कि वो चीज़ें जो हैं वो सुविधाएं हमको प्रोवाइड करे, जो कि अभी तक सारी चीज़ों को यहाँ की समिति मेंटेन कर रही है। क्या नाम है आप? मैं डॉक्टर रिंकू कर। हम ये कहेंगे ये सच्चाई की जीत है। सच्चाई के लिए लड़ाई की गई थी। जो माहौल यहाँ पर बना हुआ था वो माहौल बदलने के लिए ये लड़ाई की गई थी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं हम अपने बातों पर खरे उतरेंगे। जो भी हमारा मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो पर हम लोग खरे उतरेंगे, और ये हमारी नहीं पूरे मेगा ड्रीम की जीत हुई है आज। नहीं, क्या सोच रही हैं कि अब कॉलोनी में क्या चेंज आएंगे? कॉलोनी में बहुत कुछ चेंज आएगा। जो यहाँ पर हालात हो रहे थे खस्ता, जिम नहीं चल रहा है, जिम को स्टोर बना दिया गया है, स्विमिंग पूल काम नहीं करता है, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, तार खुले पड़े हुए हैं सारी जगह, जिससे कि बच्चों को बहुत करंट लग रहा है, नुकसान हो रहे हैं, घरों पर कब्जे हो रहे हैं। वो सारी चीज़ों को हम सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये एक हमारी खुद की जीत नहीं है, ये पूरे मेगा ड्रीम की जीत है, और हम ये मेगा ड्रीम के लिए पूरे सोशल वर्कर की तरह यहाँ पर काम करेंगे। आप अध्यक्ष बन गए जी। क्या नाम है आपका? शिवनाथ सिंह। सचिव कौन बने? मैं डॉक्टर रुद्रमन सिंह। आप? सौरभ अग्रवाल कोषाध्यक्ष पे। क्या तैयारी है अब आपकी जीतने के बाद? जीतने के बाद सेवा करने के मकसद से आए थे, तो आराम तो नहीं मिलेगा, खैर तो सेवा ही करनी है। कॉलोनी की जो सड़कें हम लोग की ख़राब हैं उन्हें सही कराना है, जो स्विमिंग पूल खस्ता हाल में है, और जो जिम हमारे लोग बाहर करने जाते हैं वो सही कराना है। जो बेसिक बुनियाद है बच्चों के खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो मेन होनी चाहिए कॉलोनी में, वो इस कॉलोनी की बेकार हो चुकी थी। इसीलिए जो हम लोग जीत के आए हैं, इसीलिए आए हैं। पीछे भी हाथ मिला लो, पीछे भी हाथ मिला लो। पीछे पीछे हाथ मिला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम दोनों भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हम लोगों की काउंटिंग के बाद अध्यक्ष पद के लिए श्री सोमनाथ सिंह 130 मत मिले हैं, सचिव पद के लिए डॉक्टर रुद्रमन 131 मत मिले हैं, और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री सौरभ अग्रवाल 130 मत मिले हैं। हार और जीत का अंतर कितना रहा? हार और जीत का अंतर 17 वोटों का, लगभग 17 वोटों का अंतर रहा। अच्छा, सचिव और अध्यक्ष हाँ, लगभग तीनों सबको एक जैसे ही मत मिले हैं तीनों पदों पे। अच्छा, पूरा पैनल जीता? पूरा पैनल जीता है।